रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फैसल इस्लाम। मैं आज अपने चैनल लोफ्टी ग्रैंड्स के थ्रू, जिसमें मैंने एक जो है प्लेलिस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से रखी है, उसमें उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको प्रॉब्लम होती है टेक्निकल चीज़ों से, ख़ास तौर पर जैसे ईमेल एड्रेस जो है जब वो प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो उसमें लगानी पड़ती है, तो वो अक्सर को बनानी नहीं आती। अपना ईमेल एड्रेस जो है, क्योंकि वैसे भी टेक्निकल दौर है, तो इसमें आपका अपना जो है ईमेल आपको पता होना चाहिए, ज़रूरत पड़ सकती है। तो किस तरह से हम एक नया जो है ईमेल एड्रेस जो है वो बना सकते हैं, यानी गूगल के अंदर अपना एक अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बनाना सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने कोई भी जो ब्राउज़र है आपके पास, उसको ओपन करना है। जैसे मेरे पास क्रोम है, गूगल क्रोम, तो मैं इसको ओपन करूँगा। इसके अंदर आपने सिंपल जो है गूगल जो है वो टाइप करना है। जैसे ही गूगल टाइप करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे, यानी दाएं साइड पे बिल्कुल ऊपर एक जो है निशान बना होगा, आइकन बना होगा साइन इन का। ठीक है जी। अगर आप पहले से आपका कोई अकाउंट है तो वो उसकी जगह पे फिर ऐड अकाउंट की ऑप्शन आएगी, आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स है ईमेल और फ़ोन नंबर, फॉरगॉट ईमेल, या नीचे है क्रिएट अकाउंट। तो आपने क्या करना है, अगर नया बनाना है तो उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपने फॉर माई सेल्फ कर लेना है। ठीक है जी। इसमें आपने फ़र्स्ट नेम में कोई भी फ़र्स्ट नाम रखना है, और सेकंड में भी इसी तरह से कोई भी नाम रखना है। ठीक है जी। जैसे ही आप फ़र्स्ट और सेकंड नेम रखेंगे तो आपका जो यूज़र नेम है, यानी जिसको जो जीमेल आपके ईमेल के साथ लगाना पड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अक्सर में आपको टाइप करना पड़ता है, यूज़र नेम जो है इसमें लिखना पड़ता है, साथ में @gmail.com खुद ब खुद आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपको वो सजेस्ट भी करेगा गूगल कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई जो है लगा सकते हैं यूज़र नेम, यानी जिसको हम जो है ईमेल बोलते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप लगा सकते हैं। ये नीचे उसने सजेशन भी दी होती हैं। आप इन सजेशन को अगर फॉलो करते हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सिंपली होता है। तो मैंने उनकी जो सजेशन थी कि मुस्लिम शहीन 089, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब वो आपसे कहेगा कि आपने अपना जो है कोई भी पासवर्ड जो है वो सेट करना है। तो मैं इसमें सेट करता हूँ अपना पासवर्ड, सपोज़ ये पासवर्ड जो है वो पुट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो मेरे एक फ़ोन नंबर मुझसे कहेगा कि आप अपना कोई भी फ़ोन नंबर बताएं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर आपने कंट्री जो है पाकिस्तानी रहने देना, अदरवाइज़ कोई और जो जिस भी कंट्री में है आपने यहाँ से साइट से वो चेंज कर लेना है। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं यही डालूँगा, और अपना फ़ोन नंबर जो है 0 के अलावा इसमें डाल दूँगा। मैं इसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है जी। उसके अलावा वो कहता है कि अगर आपका कल को आपको कोई पासवर्ड इसका भूल जाता है तो आप इसका जो रिकवरी है वो उसके लिए कोई भी अपना ईमेल, अपने किसी दोस्त का या आपको कोई और ईमेल एड्रेस है तो आप इसमें एंटर कर दें। तो मैं अपना जो है, मेरे पास ऑलरेडी जो है मैं ईमेल एड्रेस वो मैं इसमें टाइप कर देता हूँ गूगल का, यानी जीमेल जो है उसका मेल एड्रेस जो है वो आपने डालना है। उसके बाद वो आपसे कहता है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करना है। उसके बाद वो आपसे जेंडर पूछेगा, आपने जेंडर अपना बताना है। ठीक है जी। और जैसे ही ये सारा कुछ कंप्लीट होगा
तो आपने क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें। अच्छा जी, उसके अलावा आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही जेंडर सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चला जाएगा। तो वो आप क्या कहेगा, देखें वेरीफाई और फ़ोन नंबर, यानी आपने जो फ़ोन नंबर दिया है उसको वो आपका वेरीफाई करेगा। तो आपके अकाउंट पे आपके यानी जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा। तो हम उसे कहते हैं कि जी 6 डिजिट का जो मैसेज है वो हमें सेंड कर दे। तो जैसे ही हमने सेंड के ऊपर क्लिक किया तो कुछ टाइम के बाद आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो 6 डिजिट का एक मैसेज आ जाएगा। ये देखें जी, मेरे पास जो है ये मैसेज आ चुका है 053030 ये मैं इधर एंटर करूँगा। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी चूँकि मैसेज अभी आया है सो इसलिए वो मेरे पास ऑप्शन भी है, आप ख़ुद से टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने वेरीफाई किया तो उसने मेरे पास मुझे कहा जी कि अगर आपने कोई और नंबर इसमें डालना है तो वो हम इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हो, या आप इसमें जो सेकंड ऑप्शन है येस आई एम इन, तो उसके अलावा ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं उसकी, आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है तो कर ले, नहीं करना तो जस्ट इसको एग्री करना है। और इस तरह से आपका जो गूगल का अकाउंट है जिसको आपने जीमेल बोला वो आपके पास ओपन हो गया। अब देखें जी, ये देखें मेरे पास एक मेरा नया अकाउंट जो है वो जो मैंने अभी क्रिएट किया है मुस्लिम शाहीन 089, ठीक है जी, ये मेरे सामने आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अकाउंट ओपन हो गया। उसके अलावा आप बिल्कुल राइट कॉर्नर पे जो M लिखा है यानी आपकी जो आईडी है, चूँकि आपने अपनी फ़ोटो वगैरह अभी तक नहीं लगाई तो उसके साथ ही ये छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं सेकंड पे, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपनी मुख्तलिफ़ इसमें चीज़ें देख सकते हैं, अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इसमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, उस पर अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जा सकते हैं, न्यूज़ में, जीमेल में, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो या तो हम इस ईमेल को यानी गूगल का जो अकाउंट है जिसको हम जीमेल बोलते हैं उसको हम प्ले स्टोर के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपने ईमेल के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें जी, जैसे ही मैंने जीमेल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने जो है मेरा अकाउंट का जो गूगल अकाउंट है उसका मेल एड्रेस मेल जो है वो सारी की सारी मेरे पास आ गई हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है कोई भी जो अकाउंट है उसको नए सिरे से बना सकते हैं। गूगल का अकाउंट, जीमेल जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें प्ले स्टोर में जाने के लिए या मुख्तलिफ़ इसकी ज़रूरियात होती हैं, आज के दौर में काफ़ी ज़रूरियात हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो को देखिएगा और आपको इंशाल्लाह ताला फुल ये हेल्पफुल वीडियो होगी। तो मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा साइन इन करके दिखा देता हूँ कि ठीक है जी, जैसे ही मैं इसमें पासवर्ड एंटर करूँगा तो ये मेरा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ये देख लें, ये आपके सामने मैंने अकाउंट को ओपन किया। तो इस तरह से आप जो है कोई भी अकाउंट जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो इतना तक ही। मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको विज़िट करते रहिएगा। इसमें बहुत सी इस्लामिक वीडियोज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोज़ भी हैं। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट इसमें क्रिएट की है। तो दुआओं में याद रखिएगा।